अभी हमारे साथ एआईएमआईएम पार्टी के नेता मुफ्ती अतहर जावेद साहब हैं। इनसे हम कई सवाल करेंगे और ख़ास करके संभल में जो एक विवादित बयान जो सीईओ संभल के जो अनुज चौधरी हैं उनके द्वारा जो बयान दिया गया है उसको लेकर के हम सवाल करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप रमज़ान के महीने में कुछ मुद्दों पर आप सवाल करना चाहते हैं। मैं मुफ्ती साहब, सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहला सवाल, जिस तरह से यूपी के संभल में सीईओ अनुज चौधरी के द्वारा जो बयान दिया गया है इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं उस सीईओ की मजम्मत कर रहा हूं कि जिन्होंने ये जुमला बोला है। और सबसे पहली बात है, ये सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है। सरकार की तरफ से उन लोगों को गाइडलाइन मिला है जिसकी वजह से लोग अनाप शनाप बक रहे हैं। आज तकरीबन ज़माने से हम लोग बचपन में थे और बचपन से अब ये देख रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो सारे लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब भी होली का त्यौहार होता था सब होलियाँ मना रहे थे। हमारे गांव देहात की औरतें भी होली मना रही थी, मर्द भी होली मना रहे थे। मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि इस्लाम में इसकी जायज़ या ये कह, लेकिन जो लोकतंत्र मुल्क है और इसमें तमाम लोगों को अपने मज़हब के एतबार से, चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, मनाने का जो सिस्टम है वो मनाए। लेकिन हमारे यहाँ बरसों से चला आ रहा था, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और इस तरह से पाखंड लोग जो देश के अंदर कुर्सी जमा कर बैठे हुए हैं, जिनकी तरफ से जो बातें आ रही है ये काबिल मजम्मत है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जिसको रंग बर्दाश्त करने की ताकत हो, कुव्वत हो, वही बाहर आए, वरना घर ही में जुमा की नमाज़ पढ़े, अनावश्यक बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल गलत बोला है। उनको ये बोलना चाहिए कि जैसे होली हमारा त्यौहार है, सब मिलके मनाया, हिंदू का त्यौहार नहीं बल्कि पूरे देश का त्यौहार है। ईद पूरे देश का त्यौहार है। अगर ये होली का मौका है तो सभी आदमी जुमा पढ़ के आप होली मनाइए, या जुमा से पहले होली मनाइए, या फिर नहीं तो आप हमारे होली खेलने वाले का सहयोग कीजिए, या किसी तरह किसी को दिक्कत ना हो, ये उनको अपील करना चाहिए। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई होली के दिन घर से निकले ही ना, तो ये तो बदमाशी है। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि आप टारगेट कर रहे हैं। उस दिन जुमा का भी दिन है, गालिबन जुमा का भी दिन है। भाई जुमा पढ़ने वाले जाएंगे, उस पर कोई पाबंदी नहीं। सवाल इस बात का है कि कुछ लोग, आप उनको कह सकते हैं कि जो होली खेल रहे हैं, होली का मतलब ये है कि उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने मजहब के लोगों के साथ होली खेलना चाहिए। कि अगर कोई आदमी, किसी बुज़ुर्ग को कोई बीमार होता है, कोई परेशान होता है, किसी को सामान ख़रीदना पड़ता है, अगर बाज़ार में चले जाए, किसी को अगर कोई रंग लग जाए, किसी के ऊपर पानी गिर जाए, तो ये अलग चैप्टर है, उसमें कोई बात भी नहीं होती है। उनको ये कहना चाहिए कि अगर किसी पर ज़रा सा कोई गिर जाए तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। या जो लोग होली खेल रहे हैं उनको मुतनब्बे करना चाहिए कि भाई हमारे होली त्यौहार पाक त्यौहार है, इसमें किसी भी हमारे दूसरे लोगों को, चाहे मुसलमान हो, कोई भी लोग हो, उनको हमारी जात से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ये उनको अपील करना चाहिए। ना ये कि होली के दिन आप बाहर ना निकलिए, साल में 52 दिन जुमा होता है, आप जुमा पढ़ने निकलते हैं, होली के दिन आप ना निकलिए, ये तो बदमाशी है, बकवास है। ये इसकी हम मजम्मत कर रहे हैं, इसकी कोई असलियत नहीं है। चलिए मुफ्ती साहब, ये एक सवाल हम आपसे ये भी करेंगे मुग़ल बादशाह और औरंगज़ेब बादशाह को लेकर के। जिस तरह से महाराष्ट्र की विधानसभा में सपा के विधायक अबू आसिम आज़मी को निलंबित कर दिया गया है, और उसकी बस महज इतनी ही गलती थी, जो गलती समझते हैं कि उन्होंने औरंगज़ेब बादशाह की तारीफ़ कर दी थी। इसको भी आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के जो उन्होंने जो तारीफ़ की है, उसकी तारीफ़ क्या, उसकी सच्चाई को बयान किया उन्होंने। जो सच्चाई है, जो हकीकत है। देखिए, तारीख़ किसी को कोई नहीं भुला सकते हैं। तारीख़ में आप कुछ कहिएगा, कोई कुछ कहेगा, वो तो हम समझ लेंगे, लेकिन जो तारीख़ में है उसको आप नहीं मिटा सकते हैं। अबू आसिम आज़मी, सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने जो बोला तो सही बोला, फिर कुछ देर बाद उन्होंने अपनी बात को वापस लिया। मैं उसका सपोर्ट में नहीं हूँ। लेकिन सवाल इस बात का है कि दुनिया में कितने हुक्मरान पैदा हुए, न जाने कितने हाकिम तैयार हुए, वो उसके जुल्म के, किसी की हुकूमत उनके जुल्म की वजह से चली गई, किसी की अय्याशी की वजह से चली गई, न जाने कौन कौन सी हुकूमत जा रही है। उसी में से एक औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कितने गरीबों की मदद किया। अपने से वो टोपी सी करके, बनियान सी करके, अपना काम करके अपना वक्त गुजारा करते थे, सरकार के ख़जाने से पैसा नहीं लेते थे। इतना मुबारकबाद है। लेकिन उसके बावजूद भी ये चैप्टर ही नहीं था
इस वक्त औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हम औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के दास्तान पर जाएंगे तो मुल्क हमारा बहुत पीछे हो जाएगा। हमें तो आगे देखना है। हमारे नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, हमारे बुज़ुर्गों को पेंशन वक्त पर नहीं मिल रहा है, हमारी माँ बहनों को पेंशन नहीं मिल रहा है, उस पर तवज्जो देना है। सही से शिक्षा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जितना भी सेक्टर है, चाहे हेल्थ का हो, शिक्षा का हो, इस पर बात करने की चाहिए। नौजवानों, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, उसके लिए क्या हम कर सकते हैं, इन पर बात होनी चाहिए। ये सब बातें जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह पर या शाहजहाँ पर, अकबर पर जो बातें हो रही है, ये बौखलाहट का नतीजा है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये लोग क्या चाह रहे हैं कि देश के अंदर आतंक फैला रहे हैं, देश के अंदर नफ़रत फैला रहे हैं, नफ़रत का बाज़ार बना रहे हैं। ये इससे चलने वाला नहीं है। आज भी देश के अंदर 70-80% लोग सेकुलर मिजाज के हैं, जो देश के अंदर वो दंगा नहीं चाहते हैं, नफ़रत नहीं चाहते हैं, सद्भावना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शरपसंद करते हैं, सरकार के इशारे से हो या आरएसएस के कहने पर हो, इस तरह से कर रहा है, वो काबिल मजम्मत है। चलिए मुफ्ती साहब, हम लोकल समस्याओं को लेकर के एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। जिस तरह से पौवाखाली डाकबंगला चौक में अंडरपास को लेकर लगातार आपके द्वारा प्रयास किया गया, हालांकि अभी भी प्रयास जारी है, लेकिन शाम के वक्त या तकरीबन 3 बजे के बाद से लेकर जो ओवरलोडेड गाड़ियां जो भट्टा में जो जाती है, ट्रक जो ईंट लाने के लिए, ईंटा वगैरह लाने के लिए, उसकी वजह से जो यहाँ पर जो जाम का जो समस्या यहाँ पर उत्पन्न होता है, आपको क्या लग रहा है? आपको यहाँ पर वो नो एंट्री लगनी नहीं चाहिए यहाँ पर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहाँ पर अंडरपास है, अंडरपास से आगे जो रेलवे स्टेशन बना है, ये दोनों नगर में आता है जी। और नगर परिषद हो या नगर पंचायत हो, यहाँ पर गाइडलाइन है कि बड़ी ट्रकें जो है वो एंट्री नहीं कर सकता सुबह 5 बजे से लेकर के शाम के 9 बजे तक, उसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ा अलमिया है हमारे लोगों का। अब अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है कि विधायक का नाम क्यों लिया, सांसद का नाम क्यों लिया। अरे भाई, क्या विधायक असेंबली में जाकर के मौज करे, सांसद जाके लोकसभा में रहे, जाके उसको रहे? मेरा मतलब ये है कि आप सिर्फ असेंबली में जाकर के रोड का नक्शा बना के नहीं देना है, आपको ये भी देखना है कि हमारे इलाके के यहाँ 50,000 के करीब लोग रोज़ाना कद्दू बिटा से लेकर के ये ठाकुरगंज प्रखंड के लोग, दिगलबग प्रखंड के लोग, ये रोड जो है इसी रोड से मिलता है आपको। बिजी रोड है वो। प्रखंड ठाकुरगंज प्रखंड मुख्यालय जाने का है और इसी तरह जिला मुख्यालय जाने का यही रोड है और 50,000 लोग रोज़ाना जाना आना करता है। क्या उनकी आंखें नहीं खुली हुई है? वो नहीं देख रहे हैं? बड़ी बड़ी ट्रकें इधर से जा रही है और 2-2, 4-4 घंटा जाम रहता है। यहाँ के छोटे छोटे व्यापारी है, रिक्शा चलाने वाला है, वो बेचारा रिक्शा में 500 रुपये भी दिन भर कमा नहीं पाता है और इस जाम के लगने की वजह से दिन भर फंसा रहता है। और ऐसा भी मैंने देखा है कि जाम की वजह से जो सवारी उस गाड़ी में बैठा है वो उतर के चले जाते हैं, उसमें भी वो बेचारा ये हो जाता है। तो सवाल इस बात का, इसको कौन देखेगा? आज लोगों ने वोट दिया था किस काम के लिए? इसी काम के लिए नहीं दिया कि भाई हमारा सब समझ देख, जो गरीब आदमी है, जो रिक्शा चलाने वाला है, उसको टेंडर मिलने वाला है, उसको कोई ठेकेदारी देने वाला है, उसके लिए यही बहुत बड़ी बात है कि ट्रैफिक के जो जाम है उसको दूर किया जाए। तो मैं आपको बता दूं, मैंने डीएम साहब को भी, एसपी साहब को फ़ोन से सूचना दे दिया है, हमारे पौवाखाली थाना अध्यक्ष को भी हमने फ़ोन से सूचना दे दिया है और कल हम बाज़ाब्ता लिखित रूप में एसपी साहब को, डीएम साहब को देने वाले हैं। उसके बाद हम आंदोलन करेंगे। कोई भी बड़ा ट्रक वाला अगर इधर से गुजरेगा, हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, हम उसको चलने नहीं देंगे। और ये अगर किसी को जाना भी है रात के 10 बजे या 9 बजे के बाद, कोई भी जाए, लेकिन सुबह 5 बजे से पहले पहले लोग ट्रक वाला अपनी गाड़ी को हटा ले।